ऊर्जा मंत्री हाय हाय नीतीश कुमार हाय हाय। ऊर्जा मंत्री एजेंसी जो है हम लोग के साथ एकदम बुरा तरह से बर्ताव कर रही है। इसलिए अब हम लोग 4,000 और 5,000 पे काम करने वाले घर घर बांटना है, उनका प्रचार करना है, तो उनका प्रचार हम लोग काहे लिए करें? जब वो हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम काहे लिए करेंगे? हम लोग यही करेंगे, सरकार बदलने का काम करेंगे। जो सरकार हम लोग के बारे में सोचेगी, जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जो बना है हम ही लोग के बदौलत बना है। सर लोग का पेमेंट आता है, हम लोग बताइए अगर राजस्व वसूली करके ना दें तो कहाँ से पेमेंट आएगा? मार्च में सर लोग का आदेश था कि 1 करोड़ भोरे से सिर्फ जाएगा कलेक्शन, 1,25,00,000 कलेक्शन गया था, तो हम ही लोग के बदौलत गया था। कंज्यूमर से हम लोग झगड़ा कर लेते हैं, लाइन कटवा देते हैं। कंज्यूमर जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है कि जय हो गिल बड़ा, हई हो गिल बड़ा, मतलब कुछ भी बोल देता है। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्रेश तिवारी और आप देख रहे हैं समय की मांग। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनका पहला दावा है कि 5 सालों में उनकी सरकार ने 5 लाख बिहारियों को रोजगार दिया है, 5 लाख रोजगार दिया है और आने वाले चुनाव में जब वह जीतेंगे तो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो वहीं रसोईया का मानदेय बढ़ गया, आशा बहनों का मानदेय भी बढ़ गया, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ गया। लेकिन बिहार में कुछ नौकरियां भी जा रही हैं, कुछ लोगों का रोजगार उनसे छीना जा रहा है। बिजली विभाग के द्वारा जो मीटर रीडर के पद पे तैनात थे, उन लोगों का रोजगार अब छीना जा रहा है, क्योंकि अब बिहार में बिजली मुफ्त हो गई है और रीडरों का मिशन अब ना के बराबर रह गया है। इनका इनकम का मुख्य जरिया जो था वो मीटर रीडिंग और रेवेन्यू था। तो अब जब बिहार में बिजली मुफ्त हो गई तो रेवेन्यू तो आएगा नहीं और मीटर रीडिंग से इन लोगों का काम चलेगा नहीं। और कुछ जगह पे स्मार्ट मीटर भी लग गए हैं, जिसकी वजह से रीडिंग में भी कमी आई है। उसको लेकर पूरा गोपालगंज जिला का जो भी मीटर रीडर है वह हड़ताल पे है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग किस लिए हड़ताल पे हैं और इनका क्या मांग है सरकार से। जी, नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार राम हुआ जी, आप आरआरएफ हैं, जी। मीटर रीडर है। हम लोग पहले आरआरएफ थे, हाँ। जो विभाग के थ्रू काम करते थे, और लेकिन अभी जो है एजेंसी के माध्यम से कर दिया गया, तो हम लोग अब एमआरसी कहे जाते हैं। एमआरसी कहे जाते हैं, हाँ। मतलब आप लोग का एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी का नाम है डाटा इंजीनियर्स। ऐसे दूसरी एजेंसी है, जब से विभाग जो है दूसरा एजेंसी को सौंपा है, तब से ये दूसरी कंपनी है जिसका नाम है डाटा इंजीनियर्स। ये जो एजेंसी है वो आप लोगों को कमीशन देता था, क्या क्या कमीशन देता? बेस पर ही हम लोग से काम करवाती है, जिसके लिए एक बिल पर 5 रुपया 85 पैसे हाँ। देती है। और जो रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट करते थे उस पर जो है 3% कमीशन के तौर पर मिलता था। लेकिन जो है कि अभी जो है 125 यूनिट फ्री हो गया है, तो इस 125 यूनिट फ्री हो जाने के बाद से लगभग 80% से ऊपर हम लोग के जो है क्षेत्र में घरेलू कंज्यूमर है, जिसके कारण वसूली अब ना के बराबर हो रही है। जिसके कारण हम लोग का तो जो है रेवेन्यू का जो है कमीशन तो अब बनेगा नहीं। रही बात जो है कि हम लोग का जो कमीशन बना है बिलिंग का, तो वो भी 5 रुपया 85 पैसा पे 1,000 हम लोग बिलिंग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को यही रखा गया है कि 1,000 कंज्यूमर लेकर के और आप काम कीजिए। और उससे ज़्यादा जो था उसमें जो है स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। वो तो पहला तो जो हम लोग को एमआरसी से लेकर आरआरएफ से लेकर के एमआरसी कर दिया गया, और एजेंसी जो है हम लोग के साथ एकदम बुरा तरह से बर्ताव कर रही है। इसलिए अब हम लोग 4,000 और 5,000 पे काम करने वाले नहीं है। और हम लोग से की सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग ना किसी एजेंसी के थ्रू काम करेंगे और ना ही जो है कि किसी टेंडर के थ्रू रहेंगे। जो भी हम लोग का अब सरकार से हम लोग की एक ही मांग है, चाहे विभाग से एक ही मांग है कि हम लोग के एक फिक्स सैलरी पर जो है सरकार इस विभाग में हम लोग का समायोजन कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो है अपना परिवार का और अपना अच्छा से भरण पोषण कर सके। इसके आगे जो है जैसे भी बात होगी हम विभाग को मतलब सूचित करेंगे। 5 रुपया बिल, 5 रुपया 85 पैसे पर बिल इन लोगों को दिया जाता है और 1,000 कंज्यूमर एक लोगों के पास लगभग 6,000 के करीब कमीशन आएगा। 6,000 के कमीशन में इनका परिवार कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें भी क्या होता है कि ये डाटा इंजीनियर्स जो कंपनी है, ये हम लोग का पैसा जो है मतलब सब जगह पीएफ 12% कटता है, और ये हम लोग से जो है 24% काट करके 1,500 ऐसा ही मतलब जो है पेनाल्टी काट लेती है। तो हम लोग के पास मात्र जो है सैलरी और बच जो जाएगा वो 4,000 से 4,500 बचेगा। तो आप ही बताइए, चाहे मतलब बिहार की जनता, चाहे जितने भी लोग हम लोग को सुन रहे हैं, ये बताए कि 4,000 और 4,500 में क्या हम लोग का अपना भरण पोषण हो पाएगा, तो हम लोग का परिवार चल पाएगा?
यही हम लोग की, इसीलिए हम लोग जो है हड़ताल पे हैं। और हम लोग का बस सिर्फ एक ही मांग रह गया है कि हम लोग का विभाग में किसी भी तरह से समायोजन हो। सर हमारा रोहित द्विवेदी नाम है। रोहित द्विवेदी जी, आप कब से काम कर रहे हैं मीटर रीडर पर? हम इसमें 2013 से काम कर रहे हैं। 2013 से काम कर रहे हैं, लगभग 12 साल हो गया काम करते हुए। 12 साल से आप इसमें काम कर रहे हैं जी। इसके पहले क्या सुविधाएं थी और अब क्या आप लोगों से छीना जा रहा है? इससे पहले हम लोगों को एक बिल पर 6 रुपया मिलता था और 6 रुपये कमीशन मिलता था, 6% था। मतलब 100 रुपये पर 6% कमीशन मिलता था। उसको घटा कम करके हाँ। अब इस समय 3% कर दिया गया है। अब बताइए 3% में, हम 3% में भी अब ये जो है ये वो 125 यूनिट का है, उसका पैसा तो हम लोग को मिलेगा नहीं। रेवेन्यू का पैसा आएगा आएगा नहीं तो हम लोग का भरण पोषण कैसे होगा? इसी के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का समायोजन करें और एक फिक्स सैलरी रखें। सबसे बड़ी 2012 में 6% कमीशन दिया जाता था और 6 रुपए पर बिल इन लोगों को कमीशन दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, इन लोगों का जो कमीशन था वो कम कर दिया गया। 2012 में जहाँ 6% दिया जाता था, वहाँ 2020-25 आते आते, जब 2017 आते आते इनका कमीशन रेवेन्यू पे 3% हो गया। और 2020 जब से एजेंसी आई है, तब से इन लोगों का बिल पे भी जो कमीशन है वो कम हो गया। तो इन लोगों की मांग है कि इनको कहीं समायोजित किया जाए और इन लोगों को फिक्स सैलरी दी जाए। आइए और बात करते हैं। 2012-13 से आप काम कर रहे हैं। 2013 से हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब 12 साल 13 साल इस विभाग में काम करने के बाद आप जाएंगे कहाँ? जाएं कहाँ? और यहाँ से जो है सैलरी की जो समस्या है, मुझे लगता है कि हम लोग को 3-4 हज़ार महीना ही आ सकता है सब काट छाट के, तो उसमें हम लोग करें क्या? मतलब एक जो मनरेगा का मजदूर होता है उससे भी कम सैलरी इन लोगों को अब कमीशन के तौर पे मिलेगी। 1000 कंज्यूमर पे रेवेन्यू तो आएगा नहीं और बिजली बिल 5 रुपया 85 पैसे के तौर पर लगभग 6000 होंगे। उसमें से भी 24% ईपीएफ काट लेती है। अब आप सोच सकते हैं कि जो इन लोगों का परिवार है उनका भरण पोषण कैसे होगा। इन लोगों के पास इनका परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, उन लोगों का काम कैसे चलेगा? एक तरफ नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, बिहार में बाहर है, और दूसरी तरफ रोजगार को ले लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। आप लोगों की संख्या कितनी होगी पूरे राज्य में? 20,000 के आसपास। मतलब इस फैसले के बाद से 20,000 परिवारों का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। बताइए। मेरा नाम धनंजय यादव हुआ। कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम तो 2020 में आए थे, उसके पहले भी काम करते थे मार्सिलो के सहायक के तौर पे। मार्शलों के सहायक के तौर पे, और जब से एजेंसी आया तब से आप एजेंसी के एम्प्लॉय हो गए? आरएफ में भी हम काम किए हैं। जब से एजेंसी आया है तब से आप एजेंसी के एम्प्लॉय हुए हैं जी। आपके पास कितने कंज्यूमर थे? 1200 कंज्यूमर थे। पहले आपका 30 दिन का जो कमीशन होता था कितना आ जाता था? पहले तो मान लीजिए हम लोग का कमीशन अच्छा खासा आता था, काम करते थे, लाइन कटवाते थे। सर लोग का दबाव था कि आप लोग को इतना कलेक्शन करना है। एक एमआरसी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीना का करते थे कलेक्शन। तो मान लीजिए 3 लाख कर दिए तो 9,000 उस पे आ जाता था। ये 1200 बिलिंग करते थे, इसका आ जाता था। मतलब पहले आराम से 20,000 से 25,000 रुपए तक ये लोग कमा लेते थे, लेकिन और वह घट कर मात्र 6,000 रुपए रह जाएंगे। अगर आप ही बताइए कि अब 6,000 में इन लोगों का परिवार। बिजली विभाग को और से फर्श तक पहुंचाने का काम हम लोग किए हैं। ये जो देख रहे हैं जो बना है, हम ही लोग के बदौलत बना है। सर लोग का पेमेंट आता है, हम लोग बताइए अगर राजस्व वसूली करके ना दें तो कहाँ से पेमेंट आएगा? मार्च में सर लोग का आदेश था कि 1 करोड़ भोरे से सिर्फ जाएगा कलेक्शन। 1 करोड़ 25 लाख कलेक्शन गया था, तो हम ही लोग के बदौलत गया था। कंज्यूमर से हम लोग झगड़ा कर लेते हैं, लाइन कटवा देते हैं। कंज्यूमर जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है कि जय हो गई बड़ा, हई हो गई बड़ा, मतलब कुछ भी बोल देता है। हम लोग रिस्क लेते हैं, लाइन कटवाते हैं। सर तो आज आए हैं, जय साहब, एसडीओ साहब, एक्जीक्यूटिव साहब आज यहाँ पे 5 साल 2 साल 4 साल रहेंगे, वो चले जाएंगे। हम लोग को यहीं पे रहना है। इनका कहना है कि कंज्यूमर से लड़के पैसा हम लाते हैं, जो कंज्यूमर पैसा नहीं देता है उससे कैसे भी करके पैसा हम निकलवाते हैं। जो भी हमारे बदौलत यह बिल्डिंग आज तैयार हुई है, रेवेन्यू का कलेक्शन जब 0 था तब हम लोग आए और 0 से हीरो तक बिजली विभाग को लेके गए, और जब अब समय आ गया है तो अब हम लोग को निकाला जा रहा है। इस बात पे नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए था। उनका मान लीजिए उनका वॉलेट पेपर है, वो बिल पे प्रिंट करवा दिए हैं। 1 करोड़ 86 लाख उपभोक्ता बताए हैं, उसका दुगुना कर लीजिए। हार्ड कॉपी भेजवाए हैं कि हम लोग को घर घर बांटना है, उनका प्रचार करना है। तो उनका प्रचार हम लोग काहे लिए करें
जब वो हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम काहे लिए करेंगे। हम लोग यही करेंगे, सरकार बदलने का काम करेंगे। जो सरकार हम लोग के बारे में सोचेगी, जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जन स्वराज हो, भाजपा हो, जो भी हो, हम लोग के लिए अगर वो कुछ करेगी तो उसके लिए हम लोग दिन रात अपने पूरा फील्ड में घूम कर उसका प्रचार करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। अब ये 20,000 लोग नीतीश कुमार को हराने का काम करेंगे और जो इनके फेवर में रहेगा उनको यह लोग जिताएंगे। जो भी सरकार हमें सपोर्ट करेगी, हम सभी लोग मिलकर उनको वोट करेंगे। हमारी मांग है नीतीश कुमार ऊर्जा मंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा मंत्री